फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 26, पद संख्याएं 7 से 9, 12, 16 से 19 तक। धर्मी का मार्ग समतल है, धर्मी का पथ बराबर कर देता है। हे प्रभु, हम भी तेरे नियमों के मार्ग पर चलते हुए तुझ पर भरोसा रखते हैं। हम तेरे नाम की स्तुति करना चाहते हैं। मैं रात को तेरे लिए तरसता हूँ। मैं अपनी सारी आत्मा से तुझे खोजता रहता हूँ, क्योंकि जब पृथ्वी पर तेरे नियमों का पालन होता है, तब उसके निवासियों को पता चलता है कि न्याय क्या है। हे प्रभु, तू ही हमें शांति प्रदान करता और हमारे सभी कार्यों में हमें सफलता दिलाता है। हे प्रभु, तेरी प्रजा संकट में तेरी शरण में आई। जब तू उसे दंड देने लगा तो उसने तुझे पुकारा। हे प्रभु, हम तेरे सामने उस गर्भवती स्त्री के सदृश थे जो प्रसव के समय तड़पती है और अपनी पीड़ा में चिल्लाती है। हम गर्भवती की भांति पीड़ा से तड़पते थे, किंतु हमने वायु पैदा की। हमने देश का उद्धार नहीं किया और पृथ्वी पर नए निवासियों का जन्म नहीं हुआ, किंतु तेरे मृतक फिर जीवित होंगे, उनके शरीर फिर खड़े हो जाएंगे। जो मिट्टी में सो रहे हैं वे आनंद के साथ जाग उठेंगे, क्योंकि तेरी ओस ज्योतिर्मय है और पृथ्वी मृतकों को फिर पुनर्जीवित कर देगी। यह प्रभु की वाणी है। भजन अनुवाक्य। प्रभु ने स्वर्ग से पृथ्वी पर दृष्टि दौड़ाई। हे प्रभु, तू अनंत काल तक विराजमान है। तेरी स्मृति युग युगों तक बनी रहती है। तू उठ खड़ा होगा और सियोन पर दया करेगा, क्योंकि यही दया करने का समय है। तेरे सेवक सियोन के पत्थरों को प्यार करते और उसके खंडहरों पर तरस खाते हैं। अनुवाक्य। प्रभु ने स्वर्ग से पृथ्वी पर दृष्टि दौड़ाई। जब प्रभु सियोन का पुनर्निर्माण करेगा और अपनी संपूर्ण महिमा में प्रकट हो जाएगा, तो सभी राष्ट्र उसके नाम पर श्रद्धा रखेंगे और पृथ्वी के समस्त राजा उसके प्रताप के सामने झुकेंगे। वह दीन दुखियों की प्रार्थना सुनेगा, वह उनकी प्रार्थनाओं का तिरस्कार नहीं करेगा। अनुवाक्य। प्रभु ने स्वर्ग से पृथ्वी पर दृष्टि दौड़ाई। भावी पीढ़ी के लिए यह लिखा जाए, ताकि नवीन राष्ट्र प्रभु की स्तुति करे। प्रभु ने अपने ऊंचे तथा पवित्र स्थान से झुककर देखा और स्वर्ग से पृथ्वी पर दृष्टि दौड़ाई, जिससे वह बंदियों की कड़ाह सुने और मरने वालों को मुक्त कर दे। अनुवाक्य। प्रभु ने स्वर्ग से पृथ्वी पर दृष्टि दौड़ाई। जय घोष। अलेलुया। प्रभु कहते हैं,
थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 11 पद संख्याएँ 28 से 30 तक। प्रभु यीशु ने कहा, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। इस तरह तुम अपनी आत्मा के लिए शांति पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का। यह प्रभु यीशु का परम पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का सुसमाचार बहुत छोटा है, लेकिन इसमें बहुत बड़े बड़े रहस्य छिपे हैं। हम कुछ मुख्य विषयों पर ध्यान दें। सबसे पहले यीशु कहते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। तो यीशु निमंत्रण देते हैं थके मांदे लोगों को, उनके पास जाना है, उनसे सीखना है। सबसे पहले थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोग वे हैं जो बीमार हैं। वे यीशु के पास जाने पर यीशु उनको चंगा करते हैं। दूसरा, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोग वे हैं जो शरीर में, मन में और आत्मा में कमज़ोर है, दुखी है। उनको भी यीशु के पास जाना है, यीशु से सीखना है। और जो आत्मा में, मन में डिस्टर्ब है, परेशान है, उनसे बातें करने पर पता चलता है कि उनका रिश्ता टूटा है। मनुष्य से उनका रिश्ता टूटा है, ईश्वर से भी उनका रिश्ता टूटा है। उदाहरण के लिए, एक युवक हमारे सेंटर में आया, वो दारू का गुलाम है। उससे बात करने पर वो शिकायत करता है, मेरे पिताजी मुझे प्यार नहीं करते, मुझे बहुत सताते हैं, मारपीट कर देते हैं। और आगे कहता है कि मेरा रिश्ता दूसरों से भी खराब है, ये सब खराब है, मैं एक जगह पर 6 महीने से ज़्यादा नहीं टिक सकता। और उसके बताइए, अब चर्च जाइए, प्रसाद में उपस्थित यीशु के सामने बैठकर 10 मिनट, कम से कम 5 मिनट प्रार्थना कीजिए, वो नहीं बैठ सकता है, वो डिस्टर्ब्ड है, कहीं पर भी उसको शांति नहीं है। तो उसका रिश्ता मनुष्य से टूटा है, ईश्वर से भी टूटा है। जब यीशु कहते हैं, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ, हम जानते हैं ईश्वर का पुत्र मनुष्य बनकर, नम्र बनकर आया, और उसके अलावा क्रूस मरण स्वीकार कर उन्होंने अपने को और भी दीन बना लिया। इसके अलावा जब यीशु कहते हैं, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ, यीशु परम पवित्र त्रित्व का स्वभाव हमको समझाते हैं। उन्होंने हमको समझाया, ईश्वर में 3 जन है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। तीनों परम पवित्र है, तीनों सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, लेकिन वे एक दूसरे के अधीन रहते, मजबूरी से नहीं, आनंद के प्रेम से एक साथ जुड़े रहते। उस प्रेम का स्वभाव है एक दूसरे के अधीन रहना। इस स्वभाव के कारण ईश्वर ने आदम हेवा को बनाया
अपने प्रतिरूप में, अपने सदृश्य में बनाया। वे एक साथ थे, ईश्वर के समान एक थे। परम पवित्र त्रित्व एक है, हम कहते हैं। उनका स्वभाव प्रेम है। उसी तरह आदम हवा एक थे, लेकिन पाप के कारण वे अलग थलग हो गए। वे अकेला सोचने लगे, दूसरों की शिकायत करने लगे। यही मानव जाति का स्वभाव है। हमारा रिश्ता टूट गया है मनुष्य से और ईश्वर से। परम पवित्र त्रित्व के जीवन को कायम रखने के लिए यीशु ने पवित्र कलीसिया की स्थापना की, और कलीसिया में हम लोग बपतिस्मा लेकर यीशु के दुख भोग मृत्यु और पुनरुत्थान में शामिल हो जाते हैं। हम एक दूसरे की मदद करते, एक दूसरे के लिए जीते हैं, एक दूसरे के सहारे से हम लोग जीते हैं। हम एक दूसरे पर आश्रित हैं। साथ साथ हम परम पवित्र त्रित्व की आराधना कर ईश्वर से एक हो जाते हैं। आराधना में क्या होता है, संत पौलुस हमको सिखाते हैं, जिसका मिलन प्रभु से होता है वह उसके साथ एक आत्मा बन जाता है। कुरिन्थियों के नाम पहले पत्र में यह लिखा है। दूसरे पत्र अध्याय 3:18 में वे लिखते हैं, इस प्रकार हम धीरे धीरे प्रभु के महिमा में प्रतिरूप में रूपांतरित हो जाते हैं, और वह रूपांतरण प्रभु अर्थात आत्मा का कार्य है। तो यीशु चाहते हैं कि हम धीरे धीरे परम पवित्र के त्रित्व के जीवन में शामिल हो जाए। हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के सदृश्य बन जाए, प्रतिरूप बन जाए। इस दुनिया से जाने के पहले यीशु की प्रार्थना है, सबके सब एक हो जाए। पिता, जिस तरह तू मुझ में है और मैं तुझ में, उसी तरह वे भी हम में एक हो जाए। जैसे मैंने कहा, हमारा रिश्ता समाज में, परिवार में सब टूटा है, तो अब उसको हम लोग फिर पीछे जाकर हमारे माता पिता से या हमारे रिश्तेदारों से वो प्यार खरीद नहीं सकते। लेकिन हमको यीशु के पास जाना है, यीशु से सीखना है, तब हम लोग दूसरे को प्यार कर सकेंगे। कई लोग पिछली बातों को याद करके अटकते रहते हैं, लेकिन संत पौलुस हमको सिखाते हैं आगे की ओर देखना है। जैसे मैंने कहा, जो व्यक्ति अपने अतीत पर शिकायत करता रहता है वो कभी नहीं सुधर सकता है। इसलिए यीशु हमको सिखाते हैं, तुम मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि दूसरों को अच्छा उपदेश देने से वे सुधर जाएंगे। अच्छे उपदेश से कोई नहीं सुधरता है। हमें यीशु के पास जाना है, यीशु से सीखना है। जो कुछ हमको नहीं मिला उन सबों को देने के लिए यीशु आए हैं। जब यीशु बोले, मेरा जुआ सहज है, मेरा बोझ हल्का, तो मेरे मन में एक विचार आया। देखिए, यदि हम इसको ईश्वर का रिश्ता, ईश्वर से हमारा रिश्ता माने, परम पवित्र त्रित्व से हमारा रिश्ता पक्का हो गया, तो इसी तरह हम लोग एक लकड़ी बन सकते हैं। यह यीशु का जुआ है। यदि हमारा रिश्ता इसी तरह है, पक्का है, तो यह यीशु का बोझ है, यह हल्का है। ये दोनों मिलने पर एक क्रूस मिल जाएगा। यह क्रिस्तीय जीवन का चिन्ह है, परम पवित्र त्रित्व का चिन्ह है। ईश्वर प्रेम है, और जो क्रिस्त भक्त है उनका चिन्ह क्रूस है, प्रेम है।
13 तारीख के उपदेश में मैंने बताया था, यीशु कहते हैं जो अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण नहीं करता तो वह मेरे योग्य नहीं। उस समय मैंने समझाया वो हमारा दुख है। क्रूस का दूसरा मतलब है प्रेम। हम माता पिता के साथ समाज में, परिवार में, समाज में हम लोग एक साथ रहते, प्रेम से, मेल प्रेम से रहते हैं तो यह बन जाता है। यदि हमारा रिश्ता पक्का है परम पवित्र त्रित्व से तो यह बन जाता है हम क्रूस उठाकर प्रभु यीशु का अनुसरण करेंगे, यीशु के शिष्य बनेंगे। भाई और बहनों, 16 जुलाई को हम माउंट कार्मल की माँ मरियम को याद करते हैं। कार्मेल पहाड़ी पर माता मरियम की प्रेरणा से कई सन्यासी जो अलग थलग थे एक साथ रहने लगे, प्रभु की आराधना करने लगे, परम पवित्र त्रित्व में शामिल जीवन वे लोग एक साथ बिताने लगे। इसलिए हम आज विशेष रूप से माउंट कार्मल की माँ मरियम से प्रार्थना करते हैं कि हम सब अपने समाज में, कलीसिया में परम पवित्र त्रित्व का अनुभव करें, उनके प्रेम में, उनके रिश्ते में हम लोग जीवन बिता सके। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, हम अपने को, हमारे परिवारों को, पवित्र कलीसिया को तेरे चरणों में समर्पित करते हैं। पहले पाठ में हम लोगों ने सुना, प्रभु हम तेरे नियमों के मार्ग पर चलते हुए तुझ पर भरोसा रखते हैं, हम तेरी आराधना करना चाहते हैं। उसी तरह हे प्रभु, संसार भर के सभी लोग तुझे धन्यवाद दे सके, तेरी स्तुति कर सके, तुझे प्यार कर सके, तेरी आराधना कर, पवित्र त्रित्व का जीवन इस धरती पर अनुभव कर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, पिछले 2 महीने से हम लोग इस चैनल के माध्यम से मिसा के दैनिक पाठ एवं छोटा सा उपदेश प्रस्तुत करते आ रहे हैं। आप लोगों की उदारता से 1000 से ज़्यादा लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। आप सबों को प्रभु यीशु भरपूर आशीष देंगे। आप कृपया यहाँ के कार्यक्रम लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाकर हमें सूचित करें ताकि यहाँ की सारी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। आप अन्य लोगों को भी प्रेरणा दें ताकि वे भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।